लोग हैं और आज़ादी के बाद भी ये लोग आए हैं और ये ओरिजिनली अफ़गानिस्तान से आए हुए लोग थे और भारत पाकिस्तान के बँटवारे के टाइम ये पाकिस्तान से आए हुए लोग थे, जो पंजाब और हरियाणा में ये लोग बसे थे। जो आज की डेट में उत्तराखंड के बॉर्डर की सीमा पे एक गाँव है शेरपुर बेला, वहाँ ये लोग निवासरत हैं और आज से नहीं पता 60-70 साल हो गए इनको वहाँ निवास करते-करते। तो ये जब मैं 2016 में खदर क्षेत्र में मैंने विज़िट की थी चुनाव के दौरान, तो वहाँ मुझे पता पड़ा कि इन लोगों को इन जाति का प्रमाण पत्र उत्तराखंड सरकार द्वारा नहीं दिया गया अभी तक। हालाँकि ये लोग अभी सामान्य जाति में गिने जाते हैं, जबकि निर्जातीय सर्वेक्षण होना था इनका। निर्जातीय सर्वेक्षण करने के भारत मानव विज्ञान सर्वेक्षण की जो टीम है, वो जिसका हेडक्वार्टर आज की डेट में कलकत्ता में है, वहाँ से मिसेज़ मीनाक्षी शर्मा जो अ अ, मैं स्पष्ट करना चाहूँ कि इस सर्वे के बाद ये ज़रूर निश्चित हो जाएगा कि जो ये लोग परेशान थे कि हमें इस जाति अनुसूचित जाति में नहीं लिया जाता, तो हमें जो सरकारी लाभ हैं, ये बॉर्डर का एरिया रहा, राजनीतिक तौर पर ये लोग इस्तेमाल होते रहे, लेकिन मुख्य धारा से नहीं जोड़े गए ये लोग अभी तक। और यही एक्शन अगर आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले अगर हो गया होता, ढंग से फ़ॉलो अप हो गया होता, तो मुझे लगता है कि जो चीज़ आज इनको 25-26 साल बाद मिलेगी, वो उत्तराखंड बनने के शुरू में ही मिल गई होती। तो ये तो सिर्फ़ इसे आप राजनीति से जोड़ के ना बिल्कुल देखें, क्योंकि राजनीति एक पार्टी स्तर पे हो रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और वो सब पार्टी लाइन की बातें होती हैं, इसे राजनीति से आप बिल्कुल ना जोड़ें। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम समय-समय पे आपकी मुलाकात कराते रहते हैं, तो आज भी हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर संजय सिंह जी से। संजय सिंह जी के बारे में अगर तो हम आपको बताएं, तो हमेशा निरंतर समाज सेवा के काम में लगे रहते हैं और समाज सेवा भी ऐसी कि कोई सोच भी नहीं सकता। वैसे तो हमारे देश में बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुत सारे धर्म हैं, तो ऐसे ही एक जाति उत्तराखंड राज्य में ऐसी है जिसे कहा जाता है सिखलीगर। सिखलीगर जाति को पूरे देश में समान अधिकार मिला हुआ है, लेकिन उत्तराखंड में उन्हें समान अधिकार नहीं मिला। ना उनके कोई जाति प्रमाण पत्र है, ना ही उनका राशन कार्ड है और ना ही और कोई दस्तावेज, जिनकी वजह से उनके बच्चे जो है शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे में ठाकुर संजय सिंह ने आवाज़ उठाई और इनकी आवाज़ जब उठी तो आज केंद्र से टीम आई और टीम आके उनका निरीक्षण करके ले गई। नमस्कार ठाकुर। नमस्कार जी। संजय सिंह जी, अगर जो बात करें हम जाति जनगणना की, तो पूरे देश में जातियों को एक समान अधिकार है, लेकिन वहीं अगर तो हम उत्तराखंड राज्य में आते हैं तो वहाँ पे जाति है सिखलीगर, जिनको एक समान अधिकार नहीं दिया गया। सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? नहीं देखिए, एक समान वाली बात नहीं है इसमें। जो सिखलीगर जाति है ये आज़ादी से पहले के आए हुए लोग हैं और आज़ादी के बाद भी ये लोग आए हैं और ये ओरिजिनली अफ़गानिस्तान से आए हुए लोग थे और भारत पाकिस्तान के बँटवारे के टाइम ये पाकिस्तान से आए हुए लोग थे, जो पंजाब और हरियाणा इस तरफ आए थे। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में भी अपनी जीवनचर्या को व्यतीत करने के लिए इन्हें ज़मीन वगैरह पे उत्तर प्रदेश की ज़मीन पे आके ये लोग बसे थे। जो आज की डेट में उत्तराखंड के बॉर्डर की सीमा पे एक गाँव है शेरपुर बेला, वहाँ ये लोग निवासरत हैं और आज से नहीं पता 60-70 साल हो गए इनको वहाँ निवास करते-करते। तो ये जब मैं 2016 में खदर क्षेत्र में मैंने विज़िट की थी चुनाव के दौरान, तो वहाँ मुझे पता पड़ा कि इन लोगों को इनकी जाति का प्रमाण पत्र उत्तराखंड सरकार द्वारा नहीं दिया गया अभी तक। हालाँकि ये लोग अभी सामान्य जाति में गिने जाते हैं, जबकि ये अनुसूचित जाति में जो आने चाहिए, जैसा इनकी माँग है। तो इस माँग को ही उस टाइम जब हमारा डिस्कशन हुआ तो इन्होंने बताया कि हम 2010 से लेटर वगैरह कर रहे हैं, फ़ॉलो अप कर रहे हैं। लेकिन ये बेचारे गरीब और ये सब चीज़ें, इनकी माली हालत इतनी ठीक नहीं है कि ये रेगुलर सरकार के नुमाइंदों के साथ फ़ॉलो अप कर पाएँ। लेकिन जो भी इन्होंने किया था, 2010 में शुरुआत की, फिर कुछ दिन चला, फिर जब हम 16 में हम इनसे मिले तो इन्होंने हमें बताया 2016 में। हमने भी प्रयास किया, 2-4 साल हमने भी प्रयास किया, लेकिन फिर सरकारें बदली, कोरोना काल आ गया, तो वो चीज़ें कंटिन्यूटी में नहीं रह पाईं। उसके बाद हमने 2000 अभी 25 में
फरवरी के महीने में माननीय सांसद त्रिवेंद्र रावत जी के माध्यम से पत्राचार शुरू किया था कि केंद्र सरकार में भी इसके लिए पत्राचार किया गया कि माननीय सांसद द्वारा, और उसके बाद फिर इस पे जो है क्या कहेंगे आप इसको, पत्राचार बढ़ने लगा आगे, और धीरे धीरे समाज कल्याण विभाग इसमें अपना हस्तक्षेप किया उन्होंने, और जो पत्राचार पहुंचते केंद्रीय मंत्री जो समाज कल्याण विभाग के वहां तक भी गया। और उसके बाद निष्कर्ष ये निकला आज की डेट में कि जो निर्जातीय सर्वेक्षण होना था इनका, निर्जातीय सर्वेक्षण करने के लिए भारत मानव विज्ञान सर्वेक्षण की जो टीम है, वो जिसका हेडक्वार्टर आज की डेट में कलकत्ता में है, वहाँ से मिसेज मीनाक्षी शर्मा जो इस टीम की लीडर हैं, उनके साथ 4 अन्य लोग आए हैं जो यहाँ देहरादून से, जो इनका एंथ्रोपोलॉजिकल का डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है वहाँ से जो लोग आए हैं, उन्होंने आके शेरपुर बेला में कल मेरे साथ ये लोग गए थे। वहाँ जाके हमने उस समुदाय के लोगों से मुलाकात करी और सब चीज़ें जानी हैं, बेसिक चीज़ें जानी हैं। और मुझे लगता है कि जब ये सर्वेक्षण 15-20 एक महीने में, 15-20 दिन, एक महीने में जब पूरा होगा, उसके बाद ये लोग रिपोर्ट तैयार करेंगे। उस रिपोर्ट के आधार पे तब हमें पता लगेगा कि वाकई में जो इनकी मांग थी कि अनुसूचित जाति में इनको लिया जाए या ना लिया जाए, उस रिपोर्ट के आधार पे निर्धारित होगा कि इन्हें वो अनुसूचित जाति का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूँ कि इस सर्वे के बाद ये जरूर निश्चित हो जाएगा कि जो ये लोग परेशान थे कि हमें इस जाति, अनुसूचित जाति में नहीं लिया जाता तो हमें जो सरकारी लाभ हैं या हमारे बच्चों को जो लाभ मिलना चाहिए सरकार से वो नहीं मिल पाते, तो वो चीज़ें एटलीस्ट सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और फिर अगर इनको वाकई में अनुसूचित जाति का दर्जा मिल जाता है तो ये इनकी आगे वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही सुखद एहसास होगा। ठाकुर संजय सिंह जी, यहाँ पे एक सवाल जरूर बनता है कि जातिगत पहले भी कई ऐसे वो आए हैं कि ओबीसी वर्ग बहुत से लोगों को बनाया गया, और आप कह रहे हैं कि 70 साल से जो ये जाति है यहाँ पे रह रही है, जिन्हें सिकलीगर कहा जाता है। अगर जो इनका पेशा देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी दुकानें खोल के अपना व्यवसाय करते हैं, तो ऐसे में इनकी अब तक क्यों नहीं जनगणना हुई, क्यों नहीं इनकी सुनी गई? क्योंकि बहुत से जगह ऐसी जाति थी कि जो जनरल थी उन्हें ओबीसी कन्वर्ट कर दिया गया, और ओबीसी को जनरल कन्वर्ट कर दिया गया, अनुसूचित कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन सिकलीगर जाति ऐसी है कि जो अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। क्यों? देखिए, ये एक पहली बात तो जो मेरी समझ में आती है, ये बॉर्डर का एरिया रहा, राजनीतिक तौर पर ये लोग इस्तेमाल होते रहे, लेकिन मुख्य धारा से नहीं जोड़े गए ये लोग। तो और ये लोग इतने सक्षम भी नहीं थे कि ये लोग अपनी आवाज़ उठा सकें। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सर्वेक्षण शुरू हुआ है, इनको उत्तराखंड में विशेष तवज्जो दी जाएगी, और जो भी होगा इस सर्वेक्षण के बाद क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सी जाति में रहेंगे। और जो सिकलीगर की बात कही है, आपने कही है बॉर्डर में रहते हैं, लेकिन अगर जो देखा जाए तो रुड़की के आसपास के गांवों में भी सिकलीगर पाए जाते हैं। करीब करीब ये पूरे उत्तराखंड में ही फैले हुए हैं। मुझे पता है कि ये जिला हरिद्वार और जिला देहरादून में ही है शायद, बस इसके अलावा और कहीं नहीं। जिले हरिद्वार में भी जो मुझे मेनली पता है कि वो शेरपुर बेला गांव है, खानपुर क्षेत्र में, वहाँ पर है। लेकिन आज मुझे पता पड़ा है कि ये रुड़की में भी, पालड़ी गुज्जर गांव में भी शायद कुछ लोग रहते हैं, तो उसको भी ट्रेस किया जाएगा और उनको भी इस सर्वेक्षण का पार्ट बनाया जाएगा। अच्छा, बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि ठाकुर संजय सिंह अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं इस तरीके के, क्योंकि पहले भी कब ठाकुर संजय सिंह ने वहां से तैयारी की थी, चुनाव लड़ा था, हार गए, लेकिन अब फिर दोबारा से तैयारी है। तो क्या वाकई ये ठाकुर संजय सिंह जी का वोट बैंक बढ़ाने का? नहीं, देखिए, ये तो मानवता के आधार पर किया जा रहा कार्य है, जो समाज के और जनहित के लिए कार्य है। मैंने तो 2016 में इनको प्रॉमिस किया था कि एक न एक दिन मैं जरूर इसमें कामयाबी हासिल करके आप लोगों को स्पष्ट करवाऊंगा कि आपकी जाति कौन सी होनी चाहिए। और मैं तो शुक्रगुजार हूँ माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने हमारे पत्र का संज्ञान लेते हुए इतनी त्वरित कार्रवाई समाज कल्याण विभाग से करवाई है। और यही एक्शन अगर आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले अगर हो गया होता, ढंग से फॉलो अप हो गया होता, तो मुझे लगता है कि जो चीज़ आज इनको 25-26 साल बाद मिलेगी,
वो उत्तराखंड बनने के शुरू में ही मिल गई होती। तो ये तो सिर्फ क्या कहेंगे आप इसको, सामाजिक तौर पे लोगों को सक्षम बनाने के लिए जो मेरा प्रयास है इन लोगों को, वो प्रयास मैं कर रहा हूँ। और ये क्या कहेंगे इनको, इसे आप राजनीति से जोड़ के ना बिल्कुल देखें, क्योंकि राजनीति एक पार्टी स्तर पे हो रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और वो सब पार्टी लाइन की बातें होती हैं, इसे राजनीति से आप बिल्कुल ना जोड़ें। ये तो एक जनहित की समस्या थी। कहीं समाज सेवा भी राजनीति में आई जाती है। अब आपके प्रयास की अगर तो आपने बात कर दी, तो आपने बताया कि 2016 से आपका प्रयास चल रहा है और 2025 है। कोई भी नेता होता है वो इतना लंबा प्रयास नहीं करता। कोई भी समाज सेवी होता है इतना लंबा प्रयास नहीं करता है। 2-4 पत्राचार करी है, बस फॉर्मेलिटी निभाई है। लेकिन ठाकुर संजय सिंह जो ठान लेते हैं वो करते हैं, चाहे साल जितने भी लग जाए। देखो भाई, ये तो हमारी जीन्स में है, क्योंकि हम आर्मी पर्सनल के परिवार में पैदा हुए हैं और डिसिप्लिन और ये सब चीज़ें, कमिटमेंट हमारी आदत है। और फिर ये बात सही भी कही गई है कि संघर्ष जितना लंबा होता है, कामयाबी उतनी ही शानदार होती है। तो हम इस बात पे तो बिल्कुल भरोसा करते हैं, इसलिए हम संघर्ष में ही बिलीव करते हैं। अब नतीजा जो भी आएगा अच्छा ही आएगा, प्रभु अच्छा करेगा सब। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस हिसाब से समाज कल्याण विभाग ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है और जो जो सर्वेक्षण की जो टीम यहाँ भारत सरकार द्वारा भेजी गई है, वो भी सही निर्णय लेगी और इनको सही जो इनकी जाति है वो दिलवाने में ये सर्वेक्षण बहुत ही कारगर साबित होगा। चलते चलते एक लास्ट सवाल कि अगर जो जनगणना के हिसाब से देखें तो कितनी आबादी है, इतनी कितनी संख्या में ये सिकलीगर जाति के लोग हैं? देखिए, जैसा मुझे अभी तक अवगत कराया गया है, अब ये तो सर्वेक्षण में निकल के स्पष्ट तौर पे सामने आएगा। मुझे जैसा बताया गया है, जो कल हमें बताया गया, वो उसके हिसाब से 150 या 160 के करीब परिवार इनके शेरपुर बेला में हैं। और बाकी आज जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो 100-150 के करीब परिवार इनके यहाँ पाडली गुजर में है। पाडली गुजर में जब तक मैं वेरीफाई नहीं कर लूँगा तब तक वो ऑथेंटिक फिगर नहीं है, लेकिन जैसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस हिसाब से तो फिर 300 के करीब परिवार यहाँ हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि 2000 के करीब, 1,500-2,000 के करीब इनकी आबादी यहाँ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टि न्यूज में समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ठाकुर संजय सिंह, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि जितना लंबा प्रयास होगा और उतना ही काम भी अच्छा होगा और मजा भी आएगा। तो ऐसे ही खास शख्सों से हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।